हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर पर आते हैं। हाई कोर्ट वाला चैप्टर जो है हमारा वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग कुछ जुरिडिक्शनल पावर्स अभी तक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर के अंदर। लास्ट लेक्चर जो सुप्रीम कोर्ट का चल रहा था वो वैसे तो हमारा कंबाइंड, आपको पता है कि जुडिशरी की सीरीज चल रही है। हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट का चैप्टर खत्म कर दिया, हाई कोर्ट का भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं एक टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी पर्सन है हु आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ, उनकी तीन कैटेगरी होती है। एक होते हैं सीनियर एडवोकेट। ये वो एडवोकेट होते हैं हु आर डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर बाय एनी अदर हाई कोर्ट। यानी कि ये जो एक टर्म है या ये एक जो नाम है, ये आपको किसके द्वारा मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेट अगर आपको करा जाएगा। यानी कि अगर आप ये जो क्या कह रहे हो आप, एनी क्या इसमें यही दोनों में से कोई नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है, याद रखना, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, जो कोर्ट है वो डेजिग्नेट करता है, डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी एडवोकेट को। अब उससे परमिशन लेकर कि क्या हम आपको सीनियर एडवोकेट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, शेरिया कोई मना करेगा? ठहराइन विद दिस कंसेंट। अगर कोर्ट के ओपिनियन में उस पर्सन के पास वो एबिलिटी है, ठीक है, जो कोर्ट में एक ना जैसे एक बार होता है एडवोकेट्स का, बार इन द सेंस ये कोई ठकुराइन पीने वाला चढ़ाने वाला बार नहीं है ये, ठीक है, चकना मूंगफली वाला। यहाँ पर इनके एक ग्रुप को कहा जाता है। जैसे एक बॉडी भी हमारे देश में आप लोगों ने सुना उसके बारे में, श्रेया का भी नाम सुना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जॉली एलएलबी आपने 2 देखी होगी, तो उसका लाइसेंस छीनने की बात चलती है उस बार में कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो लाइसेंस देना और रद्द करना ताकि यू कैन प्रैक्टिस लॉ, वो वाला काम हमारे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो इनकी अच्छी खासी एक रेपुटेशन होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, या फिर कोई भी जैसे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अलावा देयर इज अ बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा ऑल्सो, ग्रुप होते हैं बेसिकली। स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसकी लॉ के अंदर, ठीक है। तब वो ऐसा एडवोकेट एक डिजर्विंग पर्सन माना जाता है फॉर बिकमिंग अ सीनियर एडवोकेट। जो एक सीनियर एडवोकेट होता है, ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में अंदर कोर्ट रूम में खड़े होकर कोई भी बात बोलनी है, इसका कोई भी क्लाइंट है उसके बारे में कुछ बताना है कोर्ट को, तो ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट या विदाउट अ जूनियर इन एनी अदर कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री। यानी कि साथ में कुल मिलाकर मैं इसको क्या कहूँ, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या जूनियर जो भी लिखा हुआ है, कुल मिलाकर ऐसे कह दूं कि एक असिस्टेंट चाहिए होता है। बताओ। हाँ सर। उसके बाद सीनियर एडवोकेट इज ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टू ड्रॉ प्लीडिंग्स और एफिडेविट्स, एडवाइस करे वो एविडेंस पे, या किसी भी काम का ड्राफ्टिंग वर्क करे, कोई भी जो कि केस से जुड़ा ना हो, एनालॉगस काइंड, किसी भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल के अंदर इंडिया के अंदर, या फिर वो एक अंडरटेकिंग जो करे बेसिकली, जो एक प्रोहिबिशन लगाती हो किसी के भी चीज़ के ऊपर, या फिर वो किसी चीज़ को सेटल करने के ऊपर, मैटर को सेटल करने के ऊपर वर्क करें। क्योंकि आप अभी सीनियर एडवोकेट हो, आप क्या नहीं हो। ये वाला काम कौन करेगा? ये सब जो नीचे दे रखे हैं जजेस करेंगे बेसिकली, है ना। ये जज नहीं है, सीनियर एडवोकेट है। तो यानी कि देखो पावर फंक्शनिंग वगैरह दी गई है, लेकिन इतनी भी नहीं दी हुई है कि ये बेसिकली कोर्ट का काम करने लगे। यहाँ पर दे रखा है देखो, एनालॉगस काइंड इन एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, ये जो प्रोविजन है, मेरे को मार्क कर देना चाहिए इस लाइन को, रुको। ये जो प्रोहिबिशन है, इट शेल नॉट एक्सटेंड टू सेटलिंग एनी सच मैटर, ठीक है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, इनको कोई भी अगर ऐसा मैटर है तो वहां पर अगर कोर्ट के सामने आना है, अपना एक जूनियर साथ लेकर जरूर आना पड़ेगा। अब वो जूनियर कौन हो सकता है? कोई भी एक नॉर्मल जूनियर, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, असिस्टेंट को
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। डोंट वरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने एक बार सुन लिया कि इनको ये जो डेजिग्नेशन कौन देता है और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, तो बस आपका इतना काम काफ़ी है। अब ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की यहाँ पर बात चल रही थी, कौन होते हैं? ओनली दोज एडवोकेट्स आर एंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। यही फाइल करते हैं वो मैटर। इसलिए आप देख रहे हो कि ऊपर क्यों बोला गया था किसी भी तरीके का ड्राफ्टिंग वर्क या फिर कोई जो प्लीडिंग्स हैं, एफिडेविट, ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते श्रेया? बल्कि ये तो सीनियर है, सीनियर एडवोकेट है, क्योंकि ये काम करने के लिए इनका जो असिस्टेंट या जो जूनियर है वो होना चाहिए। वो क्या है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, या जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? जूनियर। दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपीयरेंस और एक्ट फॉर अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली आप केस लड़ रहे हो अपना, आपने एक सीनियर एडवोकेट को बेसिकली बोला कि आप मेरा केस लड़ लो, वो खुद नहीं आएगा, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बेसिकली अपीयर करने के लिए भेजता है या एक्ट करने के लिए, जो भी बोलना होता है कोर्ट के अंदर। एंड जजेस को ये पता होता है ये जो सारे के सारे ये जो चेले चपाटे हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड या कोई भी जो जूनियर है, ये कौन से सीनियर एडवोकेट के साथ मिलकर काम करते हैं। आप लोगों ने कभी ये वाली बात सुनी है? इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए चीज अगर मैं आपको बताऊं, आप जब भी BA LLB खत्म कर लेते हो या आगे चलकर आपने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भी कर ली है, आपको जब रियल कोर्ट के अंदर जब वो प्रैक्टिस करना होता है, आपको किसी सीनियर के अंतर्गत रहकर ट्रेनिंग करनी होती है ना? तभी आप सीख पाते हो डेली का जुडिशरी का चाल चलन। ब्लैक कोट पैंट पहन के बंदे और बंदियां कोर्ट जाते हैं एंड वो किसी एक सीनियर एडवोकेट के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ इंटर्नशिप, ताकि वो सीख सके कि क्या चल रहा है। अब बेसिकली इसको इंटर्नशिप नहीं कहेंगे, मैंने इसलिए बोला काइंड ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि अब वो बन चुके हैं, उनकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है। लेकिन वो एकदम से जाके थोड़ी ना कि सुप्रीम कोर्ट जाके खड़े हो जाएंगे। आपकी BLLB खत्म हो गई है तो श्रेय आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओगे, हाँ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी आप बताइए आप मुझे क्या करना है, आई एम एक्सपर्ट इन लॉ। तो यहाँ पर क्या होता है, सीनियर एडवोकेट हमेशा अपने एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भेजता है कि जाओ तुम इनका केस लड़ना और वो करना और फिर मुझे बताना। आपकी बात हमेशा फोन पे सीनियर एडवोकेट वगैरह से ही होती है, लेकिन वो भेजता एक जूनियर को, एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को, एक कोर्ट रूम के अंदर, वो खुद नहीं आता। उसके बाद अदर एडवोकेट्स, दीज आर एडवोकेट्स जिनके जो नेम है दे आर एंटर्ड ऑन द रोल ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल। मैंने बताया ना जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, देयर इज अ स्टेट बार काउंसिल ऑल्सो विच आर मेंटेन्ड अंडर एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। एंड ये भी अपीयर हो सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं किसी भी मैटर के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। मैंने आपको बोला ना अभी, आप जैसे पर्सन हो, आपने किसी सीनियर एडवोकेट को वो बोला और उस सीनियर एडवोकेट ने आपको बेस्ट टू बेस्ट एक जो पर्सन था उसको दिया। अब वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो सकता है या फिर ये जो अदर एडवोकेट्स हो सकते हैं वो भी, लेकिन दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एनी डॉक्यूमेंट और मैटर बिफोर द कोर्ट। तो बात क्या निकल कर आई, क्या कोई मैटर या डॉक्यूमेंट खुद सीनियर एडवोकेट भी फाइल कर सकता है क्या? बोलो। नहीं, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बोलेगा। और अदर एडवोकेट कर सकते हैं क्या ये वाला काम? नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, कोई पर्सन है अपना केस लड़ना चाह रहा है तो वो किसको अप्रोच करता है? सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको वकील तो चाहिए ना, हाँ, वो सीनियर एडवोकेट को वो बेसिकली कॉन्टेक्ट करता है। लेकिन सीनियर एडवोकेट खुद जाता है क्या उसका केस लड़ने? नहीं। किसको भेजता है? या तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को या फिर अदर एडवोकेट जो है वो जाते हैं। अच्छा, दोनों के दोनों पर्सन के बिहाफ पर अपीयर हो सकते हैं क्या, जिसका भी केस चल रहा हो? बिल्कुल, अपीयर तो हो ही सकते हैं। सिर्फ इनमें से अपीयर कौन नहीं हो सकता? सीनियर एडवोकेट। उसके बाद हम ना कंपेयर करते हैं कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कैसा और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कैसा।
इंडिया के अंदर जो इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, इट इज़ कन्फाइंड टू ओनली फेडरल केसेस। आपको पता है ना, पर्सन्स के बारे में कोई भी चीज़ नहीं आ सकती विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, राइट श्रेया ठाकुराइन? जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिर्फ फेडरल केसेस को कवर नहीं करती है, बट ऑल्सो कवर्स रिलेटिंग टू नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज़, एम्बेसडर। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस के अलावा पर्सन्स की भी बात आ जाती है। भले ही वो यहाँ पर ये जो टॉप नॉच अथॉरिटी के पर्सन्स दे रखे, लेकिन है तो पर्सन्स ही ना श्रेया। छोटी छोटे ये जो सिर्फ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के अलावा भी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे आर्म फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज़, एम्बेसडर्स का कोई मुद्दा है तो उसको भी तो देखने की पावर है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट करता है क्या ऐसा? पावर क्या मतलब, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखी है हर एक कंट्री के सुप्रीम कोर्ट को पावर, लेकिन हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला रोल है क्या? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का ये वाला रोल है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत? नहीं है। हम चाहे तो दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये वाला रोल, क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं? बताओ कौन करेगा? पार्लियामेंट। उसके बाद हमारे इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट, ये लेफ्ट साइड वाला इंडिया है, राइट साइड वाला अमेरिका, दिस इज इंडिया एंड दिस इज अमेरिका। जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है, सो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, इट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर। यहाँ पर जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है अमेरिका के अंदर, इट इज कन्फाइंड ओनली टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ओनली, नॉट सिविल या फिर क्रिमिनल मैटर्स। उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ डिस्क्रिशन कि वो स्पेशल लीव ग्रांट कर सके टू अपील इन एनी मैटर अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री, है ना। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की ये प्लेनरी पावर नहीं होती है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है इसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो लिमिटेड है, यहाँ पर और ज़्यादा वाइड है अमेरिका के अंदर। इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है सिटीजन्स के राइट को विच आर एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एंड इट डिफेंड्स राइट्स ऑफ द सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। डोंट वरी, इसके बारे में डेडिकेटेड लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। लक्ष्मीकांत के अंदर ये टॉपिक गिवन है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आई थिंक थोड़ा सा जिक्र मैं इसके बारे में फंडामेंटल राइट्स में कर चुका हूँ, लेकिन ये बाद में और फर्दर आएगा। ये मेंस का टॉपिक है। हमारे देश में श्रेया याद रखना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता, वी ओनली फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि कानून में जो चीज़ लिख दी गई है वही सबसे टॉप है। यानी कि पहले किसी भी चीज़ को अगर देश में लागू करना है तो पहले उसके ऊपर कानून लेकर आओ। उसके बाद जो जुरिस्डिक्शन और जो पावर्स हैं इसको एनलार्ज करा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। इसकी जो जुरिस्डिक्शन और पावर्स हैं दे आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, इट इज अ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर स्टेट हाई कोर्ट्स, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होने के नाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई भी जो पावर है इट हैज नो सच पावर ड्यू टू डबल और सेपरेटेड जुडिशियल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ की स्टेट्स के पास जो हमारे देश में हाई कोर्ट बोलते हैं, उधर क्या बोलते हैं अमेरिका में? नहीं, फेडरल टॉप। अरे यार, हमारे हाई कोर्ट होता है, फेडरल नहीं होता उनके यहाँ होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बिल्कुल इक्वेशन पे। हर एक स्टेट्स के उनके पास। अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? 50। हर एक स्टेट का क्या है, उधर हाई कोर्ट टर्म यूज नहीं होती, उधर टर्म यूज होती है हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट। एंड हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका में क्या है? फेडरल कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट राज्यों की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कुछ टिप्पणी कर सकता है क्या? कर सकता। अमेरिका में नहीं हो सकता ऐसा। अमेरिका में फेडरल कोर्ट जो है वो क्यों एस्टैब्लिश करा गया है? सिर्फ किसके केसेस को देखने के लिए? किसके केसेस को देखने के लिए? ओनली यूनियन गवर्नमेंट, ओनली यूनियन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ओनली यूनियन गवर्नमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन तो करेगा ही ऑब्वियसली बात है, जुडिशरी है तो क्या बोल रहे हो इसमें कुछ भी। और जो स्टेट गवर्नमेंट के अगर कोई भी मुद्दे हैं तो उसको देखने के लिए क्या? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये वाली बात अमेरिका में हो रही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही।
कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हमारा ये जो जुडिशरी के जो 3 चैप्टर थे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट करा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।